Hello friends, welcome to SBN Edu Zone. Friends, I wish you are safe and healthy in your home. Friends, today we are going to start a new topic. This topic name is the respiratory system. Means श्वसन तंत्र. दोस्तों, इस बार जो वीडियो है वो थोड़ा लेट हो गई है अपलोड करने में. उसका कारण है कि मेरी थोड़ी तबीयत इन बीचों ख़राब थी, जिस वजह से इस वीडियो जो है थोड़ा लेट हो गई है. पर आगे से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को मेरी वीडियो टाइम टू टाइम पहले की तरह मिलती रहे. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये टॉपिक. दोस्तों, ये टॉपिक जो है आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी इन सब के सिलेबस में जो है पूछे जाने वाला टॉपिक है श्वसन तंत्र. और ये जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो आज हम इसके बारे में जानेंगे श्वसन क्या है और श्वसन के जितने भी अंग हैं उनके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे. दोस्तों, श्वसन तंत्र, श्वसन यानी कि सांस लेने की क्रिया है जो आपकी वो, और तंत्र का मतलब पहले बताया था जब हमने आपको पाचन तंत्र पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था. तंत्र जो होता है जब कई अंग मिलके किसी क्रिया को करते हैं तो एक तंत्र का निर्माण होता है. तो यहाँ पर क्योंकि हम श्वसन की बात कर रहे हैं तो उसमें जितने भी मानव के अंग होंगे उस तंत्र में क्रिया को संपन्न करने के लिए उस सारे अंगों को हम इसमें जानेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं श्वसन. श्वसन क्या है दोस्तों? श्वसन वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुँचाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतःश्वसन, या फिर हम इसे दूसरे नाम से जो जानते हैं उसे निःश्वसन कहते हैं, यानी कि इंस्पिरेशंस कहलाता है. इसके विपरीत फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु जो होती है उसको नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उच्च श्वसन कहते हैं, यानी निःश्वसन. इनको हम इंग्लिश में जो बोलते हैं वो क्या है? एक्सपायरेशंस. ठीक है. तो दोस्तों, ये जो है आपकी, यानी कि अगर हम श्वसन पूछें श्वसन क्या है तो श्वसन जो है आपकी क्या क्रिया है? ऑक्सीजन को अंदर लेना और शरीर के अंदर बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड्स को शरीर से बाहर निकालना क्या है? आपकी श्वसन है. श्वसन में दोस्तों जो होता है ब्रीथिंग, यानी कि श्वास जो, यानी कि ब्रीथिंग जो है अंतःश्वसन ए उच्च श्वसन, यानी कि उच्च श्वसन, जिसमें हमने बताया था कि अंतःश्वसन ऑक्सीजन को अंदर लिया, उच्च श्वसन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला. तो ये क्रिया संयुक्त रूप से जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको ही हम ब्रीथिंग कहते हैं. श्वसन जो है दोस्तों वो एक तरह की अपचय क्रिया होती है. इसको हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं. कई बार जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि श्वसन किस तरह की क्रिया है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पैटर्न जो है पेपर्स में आप क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है काफ़ी जो है डिफिकल्ट दिन पे दिन होता जा रहा है और ये चीज़ें चेंज होती जा रही हैं. तो क्वेश्चंस को घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा जा सकता है और पेपर को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि श्वसन कैसी क्रिया है. तो श्वसन आपकी कैसी क्रिया है? अपचयी क्रिया है, जिसको हम कैटाबॉलिक्स प्रोसेस भी कहते हैं. इंग्लिश में आपका कैटाबॉलिक्स और हिंदी में आपका अपचयी क्रिया. इस क्रिया में के दौरान क्या होता है दोस्तों? इस क्रिया में जो होता है अपचयी क्रिया जो होती है उसमें क्या होता है? जो हम भोजन लेते हैं उसमें आपको भोजन से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज. ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड्स. वो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम अपने जो है शरीर से बाहर निकालते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल प्लस ऊर्जा, भोजन से हमें एनर्जी मिलती है. तो ये जो है पूरी प्रोसेस जो होती है आपकी इस अपचयी क्रिया में होती है. अब दोस्तों अगर हम श्वसन की बात करें तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये चीज़ें जो है अभी तक तो जो मैंने एनालिसिस किया उसमें क्वेश्चन दिखा नहीं है आपके होम साइंस के पेपर में, लेकिन हो सकता है पूछा जा सके. जैसे अवयवी श्वसन और अवयवी श्वसन, यानी कि दो तरह के श्वसन होते हैं इसमें आपके. ये श्वसन जो होते हैं जब ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के उपयोग के साथ, यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो उसमें जो ग्लूकोज है वो अगर ऑक्सीजन का यूज़ करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा में टूटता है. तो ये कैसी क्रिया होती है आपकी? ये अवयवी की श्वसन क्रिया होती है, वैवी श्वसन क्रिया होती है. और यही जो है आपका अवयवी श्वसन क्रिया जो होती है वो ग्लूकोज को क्या करता है? बिना जब उसमें आप ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तब उसके बिना ऑक्सीजन के, यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है
वो उसमें क्या बनता है, आपका अल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनेगी। तो ऐसी क्रिया को जो हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन क्रिया कहते हैं। और ये क्रिया जो होती है दोस्तों, ये हम में ना होकर किस में होती है। जब मैंने आपको कोशिका पढ़ाई थी तो आपको याद होगा कि वहाँ पर मैंने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में बात किया था। तो यहाँ पर जो होती है ये जो श्वसन क्रिया होती है, ये हमारे जो होते हैं ज़्यादातर एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देते हैं, ईस्ट की बात करें, ईस्ट जो है एक जीवी कोशिकीय होता है और ये क्या करता है, ये एक अवायवीय श्वसन क्रिया करता है। और इस क्रिया में क्या होता है, उसमें जो होता है अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये इस तरह की अगर पूछा जाए कभी आपसे क्वेश्चंस में कि अवायवीय श्वसन क्रिया जो होती है किन जीवों में होती है, तो आप आसानी से बता सकते हो एक कोशिकीय जीवों में। अगर एग्जाम्पल अगर आपसे उसमें कहीं मान ली ऑप्शन में दिया गया है तो ये ईस्ट जो होते हैं उनमें होने वाली क्रिया है, और इसके अलावा जो एक कोशिकीय जीव होंगे उनमें। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपसे पेपर में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर हमने दोनों श्वसन की बात की है। जैसे कि ग्लूकोज जो भोजन हम लेते हैं, ठीक है, तो दोस्तों ये पेशी में होने वाली क्रिया है। जो हमारे शरीर में जो पेशियाँ होती हैं, पेशीय कोशिकाएं जो होती हैं, उनमें अवयवीय रूप से श्वसन जो है कभी कभी थोड़ी देर के लिए क्रिया होती है। तो ये जो है आपका यहाँ पर क्या होता है, पेशियों में जो अवयवीय श्वसन क्रिया होती है वो कुछ समय के लिए जो होती है, उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसमें ये क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है पेशियों में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, जो आपका भोजन होता है, ग्लूकोज होता है, वो किस में टूटता है, वो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में टूटता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब आप बहुत ज़्यादा साइकिलिंग कर लेते हो या एक्सरसाइज कर लेते हो या कोई हार्ड वर्क कर लेते हो, तो क्या होता है, आप बहुत तेज़ी से ब्रीथिंग कर लेते हो, सांस लेने लगते हो बहुत तेज़ी से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो हम बहुत तेज़ी से सांस लेने लगते हैं। या फिर बहुत लंबा टाइम तक अगर हम कोई एक स्थिति में बैठे रहते हैं या एक स्थिति में कार्य कर लेते हैं, तो क्या होती है, हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें थकावट आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो किस में टूट गया होता है, लैक्टिक अम्ल में टूट गया होता है। एनर्जी बन रही है लेकिन वो क्या हो रहा है, लैक्टिक अम्ल जो होती है पेशियों में एकत्र हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, थकावट जो है महसूस होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्वसन दर की। इसमें से भी कई बार कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये श्वसन दर जो है आपका समान स्थिति, अगर हम समान स्थिति यानी कि विराम अवस्था में हैं, तो जो व्यक्ति है वो 1 मिनट में जो है आपका 15 से 18 बार जो है क्या होगा, सांस लेता और छोड़ता है। लेकिन अधिक श्रम करने वाला कार्य जो होगा उसमें क्या होता है, श्वसन का जो दर होता है वो क्या बढ़ जाता है, वो क्या हो जाती है, 25 बार जो है प्रति मिनट हो जाती है। यानी कि 1 मिनट में कम से कम 25 बार जो है आपकी सांस जो है ली और छोड़ी जाती है। और यही अगर हम बात करें नवजात शिशुओं में, तो दोस्तों नवजात शिशुओं में क्या होता है, ये दर जो होती है प्रति मिनट लगभग 60 बार हो जाती है। 60 बार तक के जो नवजात शिशु होते हैं वो प्रति मिनट में सांस को लेते और छोड़ते हैं। जबकि अगर छोटे बच्चों की हम बात करें, जो छोटे बच्चे होते हैं 3 साल के एज के नियर अबाउट, वो क्या होते हैं, उनकी जो ब्रीथिंग रेट होती है, दर होती है श्वसन क्रिया की, वो क्या होती है 25 से 40 प्रति मिनट होती है। और स्त्रियों का श्वसन दर जो होता है पुरुषों से क्या होता है, अधिक होता है। लास्ट में दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि अंतः श्वसन और निःश्वसन, यानी कि जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ऑक्सीजन को लेने में जो वायु की मात्रा को नापने का जो श्वसन मापन होता है उसको क्या कहते हैं, हम रिस्पायरोमीटर कहते हैं। रिस्पायरोमीटर के नाम से हम इसको जानते हैं। कभी कभी इस यंत्र का नाम भी पूछ लेता है कि इसे क्या कहते हैं, तो श्वसन मापी यंत्र या फिर स्पायरोमीटर कहते हैं। स्पायरोमीटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। लास्ट में दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को जो दोस्त नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मेरी मिलती रहे। थैंक यू।